क्योंकि उसे एक लड़की ने धक्का दे दिया था। 6 महीने बाद उस लड़की ने सीधे उसके पास एक बच्चे को जन्म दिया। लड़की ने उससे जिम्मेदारी लेने को कहा, इसलिए उसने ईमानदारी से उससे शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद उसे एहसास हुआ कि लड़की बहुत बेचैन थी। वह हर समय तैयार होकर बाहर जाती, लेकिन वह उसे घर पर बच्चे की देखभाल करने के लिए छोड़ देती। एक दिन वह खुद को रोक नहीं पाया और यह जानने के लिए उसका पीछा किया कि आखिर चल क्या रहा है, और निश्चित रूप से उसने अपनी पत्नी के धोखे का पता लगा लिया। जब वे घर लौटे तो पत्नी बिल्कुल शांत और बेफिक्र दिख रही। निक अपनी पत्नी के विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं कर सका। गुस्से में उसने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया, लेकिन यह सिर्फ एक हल्का सा धक्का था। पत्नी के सिर के पीछे चोट लगने से मौके पर ही मर गई। लेकिन जब ऊपर से गिरता पानी उसकी पत्नी के माथे पर टपका तो उसे नहाते हुए बच्चे की याद आई। वह तेजी से ऊपर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा मछली के टैंक में डूब चुका था। उसे जानबूझकर हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया। उसने जानबूझकर हत्या करने के अपराध में 15 साल जेल में बिताए। एक पित्ताशय की सर्जरी के दौरान वह जेल से फरार हो गया। फिर उसने एक सुपरमार्केट में एक छोटे लड़के को बंधक बना लिया और उसकी मां को उसे बाहर ले जाने की धमकी दी। रास्ते में उसे पता चला कि उस महिला का नाम एला है, एक तलाकशुदा सिंगल मां। एला को समझ नहीं आया कि निक आखिर क्या करने वाला है, लेकिन अपने बेटे की सुरक्षा के लिए जब रास्ते में एक पुलिस कार मिली तब भी उसने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। घर पहुंचकर जब एला ने टीवी पर खबर देखी कि एक हत्यारा जेल से फरार हो गया है तो उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा आदमी वही भगौड़ा हत्यारा है। मां और बेटे को किसी मुसीबत में न डालने के लिए निक को एला का अपहरण करना पड़ा। उसने एला के पैरों को अपने हाथों में लिया, उसे कुर्सी के किनारे पर बिठाया, फिर धीरे से उसके गले में रस्सी डाल दी, इस कोशिश में कि उसकी त्वचा पर कोई खरोंच न आए। एला डर गई थी। उसे नहीं पता था कि वह उसके साथ क्या करने वाला है, लेकिन निक ने एला को बांधने के बाद खाना निकाला और रात का खाना तैयार करने लगा। फिर उसने ध्यान से उसे ठंडा किया और एला को खिलाने लगा। एला की आंखों में डर से हैरानी झलकने लगी। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि शहर का सबसे वांछित हत्यारा दुनिया का सबसे सज्जन व्यक्ति कैसे हो सकता है। रात गहरी हो चुकी थी। निक ने एला को खोल दिया और बाहर निकल गया, लेकिन दरवाजे के बाहर एक पुलिस गश्ती दल मौजूद था। निक ने एला के घर पर ही रुकने का फैसला किया और सही मौके का इंतजार करने लगा। अगली सुबह निक जल्दी उठ गया। उसने एला और उसके बेटे के लिए शानदार नाश्ता तैयार किया। बेटे से बातचीत के दौरान उसे पता चला कि एला को तलाक लिए 10 साल हुए। फिर एला उसके पास एक रस्सी लेकर आई। निक बहुत समझदार था। उसने एला और हेनरी के मन से उसका डर थोड़ा कम कर दिया। निक ने टेबल पर रखे नाश्ते की तरफ इशारा करके धन्यवाद दिया। उन्होंने उसे एक रात ठहरने दिया था। लड़के ने जिद की कि एला उसे चखे। एला ने एक बड़ा निवाला लिया और जैसे ही उसने उसे चबाया वह जम गई। यह इतना स्वादिष्ट था कि वह निक को देखे बिना नहीं रह सकी। दुर्भाग्य से यह मजदूर दिवस की छुट्टी थी। ट्रेनें बंद थी, इसलिए निक को एला के घर ही रुकना पड़ा। उनकी मेहमाननवाजी के बदले निक ने स्वेच्छा से टूटे हुए सीढ़ियों को ठीक किया। उसने चूल्हे की सफाई की और घर को चमका दिया। उसने एला की कार की सर्विस भी की और इसी दौरान उसने हेनरी को टायर बदलना सिखाया। एक पिता की तरह वह सब कुछ कर सकता था जो एक आदमी कर सकता है। एला को अब उसके सामने के आदमी से कोई डर महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि वह एक ऐसी गर्माहट महसूस कर रही थी जो उसने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं की।